कुछ इस तरह महात्मा गांधी और यूरोप की मीडिया के बीच हंसी मजाक हुआ जब 1931 के सितंबर को भारत में संवैधानिक सुधारों पर लंदन में हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी पहुंचे थे। वैसे तो गांधी अपने छात्र जीवन में भी यूरोप जा चुके थे, लेकिन बतौर राजनेता उनका ये वो दौरा था जिसे लेकर यूरोप की मीडिया बेहद उत्साहित थी और रेडियो से लेकर अखबारों में उन्हें भारत से आया वो शख्स कहा गया जो पश्चिम के लिए एक मिस्ट्री मैन बन चुका था, जिनकी पहली झलक के लिए 1931 के सितंबर में तेज बारिश के बीच लंदन में लोग कुछ इस तरह उनका इंतजार कर रहे थे मानो कोई रॉक स्टार आया है। यकीन न हो तो ये चिल्लाने की आवाजें सुन लीजिए। यूरोप में गांधी को लेकर उत्साह को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उसी साल जनवरी के महीने में टाइम मैगजीन ने गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। वापस लौटते सितंबर के महीने में जब जहाज से गांधी पहले फ्रांस के मार्से थोड़ी देर के लिए रुके, जहां रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। वो जिस जहाज से आ रहे थे वहां वो अपना चरखा लाना नहीं भूले थे। और हाँ, ये है मैडलिन स्लेट, जिन्हें आगे चलकर मीरा बेन के नाम से जाना गया। और उस वक्त की प्रेस की माने तो इस दौरे में पहली बार दुनिया के इस हिस्से ने मैडलिन को देखा था, जिनके बारे में अब तक लोगों ने सिर्फ पढ़ा ही था। और मार्सेय से लंदन पहुंचे गांधी का पीछा करती प्रेस ने उनके पहनावे से लेकर उनके अंदाज तक हर पहलू पर गौर किया और हैरानी से लिखा और बोला भी। मसलन ऐसी ही एक न्यूज रील जिसे आप देख रहे हैं, उसमें कमेंटेटर गांधी की लंगोट या कहीं धोती पर कहता है कि जहां हमने इस मौसम में मोटे कोट पहने हैं, वहीं ये छोटे से कद का शख्स एक गीली शॉल लिए हुए है, लेकिन भीतर से वो यकीनन ठिठुर रहा होगा। कमेंटेटर आगे कहते हैं कि पैरों में सैंडल पहने गांधी सड़क से लंदन जाने की बात कहते हैं और आगे ड्राइवर के साथ बैठते हैं ताकि सब कुछ देख पाए। और यह है लंदन का फ्रेंड्स मीटिंग हाउस, जहां लोग उनकी एक झलक के लिए व्याकुल हैं। हालांकि उन्हें निराशा हाथ लगी जब वो पीछे के रास्ते से अंदर गए, लेकिन फिर जब बाहर निकले तो कमेंटेटर कहता है कि लोगों को सिर्फ उनकी झलक नहीं, वो अच्छे से दिखे, यहाँ तक कि उनके घुटने भी दिखे। जब वो इस इमारत से बाहर आते हैं तो एक रिपोर्टर उनसे बात करने की कोशिश करता है और एक बार फिर लोगों के दिल से बात करने वाले गांधी ने माइक पर बात करने से मना कर दिया। वैसे इसी दौरान गांधी को सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंगहम पैलेस चाय पर बुलाया था और मीडिया एक बार फिर इस मिस्टीरियस छोटे से कद के आदमी की इस बात से हैरान थी कि किस तरह राजा से मिलने के लिए ये शख्स एक धोती और चप्पल में पहुंच गए। टाइम पत्रिका में उस मुलाकात के लिए लिखा गया कि किस तरह गांधी उस मॉर्निंग ड्रेस में नहीं थे जिसके लिए शाही निमंत्रण में लिखा गया था। खैर, सम्राट जॉर्ज गांधी को अपनी रॉयल स्टडी में ले गए, जहाँ राजा ने चाय पी और गांधी ने बकरी का दूध।